हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर 3 प्रश्नावली 3.2 का तीसरा क्वेश्चन और उसका फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि हमें क्या दिया गया है। हमें दिया गया है थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी है, तो हमें उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हम हमें दो संख्याओं का अंतर कितना दिया गया है, 26। तो हम मानेंगे, माना पहली संख्या, माना पहली संख्या संख्या पहली संख्या को हम x मान लेते हैं और दूसरी संख्या को हम मान लेते हैं y। दूसरी संख्या को हम y मान लेते हैं। तो हमें पहली स्थिति क्या दी गई है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो हम लिखेंगे प्रश्न अनुसार हमें क्या दिया गया है, दो संख्याओं का अंतर। अंतर मतलब हम करेंगे x माइनस वाई बराबर 26, क्योंकि हमें दो संख्याओं का अंतर दिया गया है तो हम इनका अंतर लेंगे। तो x माइनस वाई बराबर 26। और दूसरी स्थिति हमें क्या दी गई है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी है। ठीक है, तो ये हमारी पहली स्थिति होगी। तो हमारी दूसरी स्थिति क्या हो जाएगी, प्रश्न अनुसार इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगी। तो दूसरी स्थिति हमें क्या दी गई है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी है। ठीक है, तो एक संख्या यानी कि x है जो दूसरी संख्या की 3 गुणी है। दूसरी संख्या हमारे पास y है, तो x जो है यानी कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी है, तो हम इसकी 3 गुणी कर देते हैं। तो हम इसको किस तरीके से लेंगे, तो वो एक बार देख लो। तो यदि हम y का मान 1 लेते हैं, यदि हम y का मान 1 लेते हैं तो यहाँ पर y का मान 1 रखेंगे, तो 3 की गुणा 1 के साथ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3। तो x का मान कितना आ जाएगा, 3। यानी कि एक y का मान हमारे पास 1 आया और x का मान 3 आया। तो इसलिए हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, क्योंकि x जो 3 आया है वो y का 3 गुणा है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको इस तरीके से लिखते हैं। तो इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। तो अब हम x और y का मान निकालेंगे प्रतिस्थापन विधि से, क्योंकि हमें यहाँ पर कहा गया है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों का युग्म बनाना है। तो हमने दो समीकरणों का युग्म तो हमने बना लिया और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करने हैं। तो अब हम इसमें प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे। तो पहली समीकरण ये हो गई, दूसरी समीकरण ये हो गई। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 का, यानी कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो हम लिख देते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर। जब हम x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है, x माइनस वाई बराबर 26। जब हम x के स्थान पर 3y रखते हैं, यानी कि x की वैल्यू रखते हैं, तो x की वैल्यू हमारे पास 3y है, यानी कि x का मान हमारे पास 3y और ये माइनस का y बराबर 26। तो 3y माइनस वाई करेंगे, यानी कि 3 में से 2 गया, 3 में से 1 गया, तो ये आ जाएगा 2y बराबर 26। तो जब हम 2 को 26 के बटे में लेकर के आएंगे तो ये कितना बन जाएगा, 26/2। और 26 को जब हम 2 से काटेंगे तो ये कितने पे कटेगा, 2 एकम 2, 2 3 6, यानी कि y का मान हमारे पास कितना आ गया, 13। तो y का मान अब हम समीकरण 2 के अंदर रखेंगे। तो हम देख लेते हैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर, यानी कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर। जब हम y का मान समीकरण 2 में रखते हैं तो समीकरण 2 हमारे पास क्या है, x बराबर 3y।
तो y का मान जब हम यहाँ पर 13 रखते हैं तो x का मान हमारे पास कितना आएगा, 2 गुणा में y का मान हमारे पास कितना है 13। जब हम 3 की गुणा 13 के साथ करते हैं या 13 की गुणा 3 के साथ, 13 3 39, तो x का मान हमारे पास कितना आ गया, 39 आ गया। ठीक है, तो पहली संख्या हमारे पास कितनी हो जाएगी, 39 हो जाएगी। तो हमने x मानी है, तो x का मान हमारे पास 39 आया, तो पहली संख्या हमारे पास 39 हो जाएगी। और दूसरी संख्या हमने y को माना है, तो y का मान हमारे पास 13 आया है, तो दूसरी संख्या हमारे पास कितनी आ जाएगी, 13। ठीक है, तो ये हमारे पास पहली और दूसरी संख्या आ गई। और आगे हमें दूसरे पार्ट में क्या दिया गया है, यानी कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो हम मान लेते हैं कि माना बड़ा कोण, बड़े कोण को यदि हम x मानते हैं तो हम बड़े कोण को x मानेंगे और छोटे कोण को y मानेंगे। तो हम लिख लेते हैं छोटा कोण। छोटा कोण हमने y माना है क्योंकि इसने यहाँ पर दो कोणों की बात की है। ठीक है, एक तो बड़ा कोण और एक छोटा कोण। इसने पहली स्थिति हमें क्या दी गई है कि दो संपूरक कोण। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि संपूरक कोण होते क्या है। ये हमारे पास 180 डिग्री होता है कोण। तो संपूरक कोण हमारे पास क्या होते हैं, संपूरक कोण के अंदर हमारे पास दो कोण होते हैं। यदि हम इसको x मानते हैं, यानी कि हमें बड़े कोण को x मानते हैं, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको हम कितना मानेंगे, x। और छोटा कोण हमारे पास क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो संपूरक कोण के अंदर दो कोणों का जोड़ कितना होता है, 180, यानी कि x प्लस वाई बराबर है 180। तो उनको हम क्या बोलते हैं, संपूरक कोण। तो हमें क्या दिया गया है, हम लिख लेते हैं संपूरक कोण। संपूरक कोण में हमारे पास दो कोणों का जोड़ 180 होता है। तो प्रश्न अनुसार हम लिखेंगे जब कोण संपूरक है, यानी कि कोण जब हमारे पास संपूरक होते हैं, कोण संपूरक है। ठीक है, तो जब कोण संपूरक होते हैं तो क्या स्थिति बन जाती है, x प्लस वाई, यानी कि दो कोणों का जोड़ 180 डिग्री हो जाएगा। तो हम लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। तो ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 आ जाएगी। और आगे हमें क्या दिया गया है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ठीक है, दूसरी स्थिति हमें क्या दी गई है, तो ये हमारे पास प्रथम स्थिति और दूसरी स्थिति में क्या दिया गया है, प्रश्न अनुसार बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी कि बड़े कोण को हमने x माना है और छोटे कोण को हमने y माना है। ठीक है, तो छोटा कोण 18 डिग्री अधिक है, तो छोटा कोण यदि y है तो इसमें हम 18 जोड़ देंगे तो बड़े कोण की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अधिक की बात की है तो हम जोड़ेंगे उसके अंदर, यदि गुणा की बात की होती तो हम y के साथ उसकी गुणा करते। ठीक है, तो ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 आ गई। तो हम लिखेंगे x का मान जब हम समीकरण नंबर 1 के अंदर रखेंगे तो वहाँ से हमें x या y का मान मिलेगा। तो हम लिख लेते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब हम x का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। तो x का मान हमारे पास कितना है, y प्लस 18। तो x के स्थान पर हम रखेंगे y प्लस 18 और ये हमारे पास प्लस में y है बराबर 180 डिग्री। जब y प्लस वाई जुड़ेगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 2y। और जब हम इस 18 को बराबर से दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, -18, क्योंकि दूसरी तरफ जाके ये माइनस बन जाता है अगर इस तरफ कोई वैल्यू प्लस की हो। ठीक है,
तो ये हमारे पास कितना आ गया। जब हम 180 में से 18 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 10, 10 में से 8 गया 2, और ये 7 बचेगा, 7 में से 1 गया 6, और ये 1। तो 2y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 162। तो 2y की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 162। तो y बराबर 162। जब वो 2 यहाँ पर था गुणा में, तो अब इस साइड आकर बटे में चला जाएगा। जब हम इसको इससे काटेंगे, 162 को जब हम 2 से काटेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 2 अठे 16 और 2 एकम 2, यानी कि 81। तो y का मान हमारे पास कितना आया, 81। अब हम y का मान समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 हमारे पास क्या है, x प्लस समीकरण 2 x बराबर y प्लस 18, y प्लस 18। ठीक है। तो जब हम y का मान यहाँ पर रखते हैं तो x बराबर y का मान हमारे पास कितना है, 81 प्लस 18। जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं, 81 प्लस 18 हमारे पास कितना आ जाएगा, 99। तो x का मान हमारे पास कितना आया, 99। ठीक है। तो x को हमने बड़ा कोण मानना था, तो बड़ा कोण हमारे पास कितना आ गया, 99 डिग्री, और छोटा कोण हमारे पास कितना आ गया, 81 डिग्री। तो हम लिख लेते हैं बड़ा कोण, बड़ा कोण आता है, बड़ा कोण हमारे पास कितना है, 99 डिग्री का, और छोटा कोण कितने का हो जाएगा, 81 डिग्री है। तो हमारे पास बड़ा और छोटा कोण आ चुका है। तो तीसरे भाग में हमें क्या कहा गया है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं, माना बल्ले की कीमत या बल्ले का मूल्य, माना बल्ले का मूल्य, बल्ले का मूल्य यदि हम x रुपये मानते हैं और हमें गेंद भी दी गई है, तो हम गेंद का मूल्य मान लेते हैं। माना गेंद का मूल्य, गेंद के मूल्य को हम y रुपये मान लेते हैं। ठीक है। तो हमें क्या कहा गया है, प्रथम स्थिति के अंदर, प्रथम स्थिति 7 बल्ले तथा 6 गेंद कितने रुपए की है, 3800 रुपये की। तो हम लिख लेते हैं 7 गेंद प्लस 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये की है। 7 बल्ले प्लस 6 गेंद कितने रुपए की है, 3800 रुपये की। ठीक है। तो बल्ले को हमने x, बल्ले का मूल्य कितना है, x रुपये। यदि बल्ला हमारे पास, एक बल्ला यदि हमारे पास 10 रुपये का है, यानी कि यदि हम बल्ले का मूल्य 100 रुपये मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, 100, 200, 300 कुछ भी मान सकते हैं। यदि एक बल्ले का मूल्य हमारे पास कितना है, 100 रुपये है, तो 7 बल्लों का मूल्य हमारे पास कितना हो जाएगा, 700। तो इसीलिए हम इनकी आपस में गुणा कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे पास कितना है, ये मूल्य है बल्ले का। ठीक है। तो बल्ले का मूल्य हमारे पास कितना है, x रुपये, और हम 7 बल्ले ले रहे हैं।
तो 7 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा 7x, और 6 गेंद का मूल्य हमारे पास कितना हो जाएगा 6y। ये हमारे पास किसके बराबर दिया गया है 3800 रुपये के। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। आगे क्या स्थिति दी गई है द्वितीय स्थिति के अंदर, द्वितीय स्थिति के अंदर हमें क्या दिया गया है कि 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपये में है। 3 बल्ले प्लस 5 गेंद 1750 रुपये की। ठीक है, तो 3 बल्ले का मूल्य हमारे पास कितना है x, तो हम 3 बल्ले ले रहे हैं, तो 3 बल्ले का मूल्य हमारे पास 3x प्लस 5, एक गेंद का मूल्य यदि हमारे पास y है तो 5 गेंद का मूल्य हमारे पास कितना आ जाएगा 5y बराबर 1750। ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 आ जाएगी। तो हम जोन सी समीकरण हमको आसान लगती है उसके अंदर से x या y का मान निकालेंगे। तो हम समीकरण 2 के अंदर से x का मान निकाल लेते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 हमें क्या दी गई है 3x प्लस 5y बराबर 1700, तो ये हमारा 1750। जब हम 5y को दूसरी तरफ लेकर के जाएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा -5y, और जब हम इस 3 को दूसरी तरफ लेकर के जाएंगे तो ये इसके बटे में चला जाएगा। तो x का मान हमारे पास क्या आ जाएगा 1750 माइनस 5y बटे 3। ठीक है, तो इसको हम समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। तो अब हम लिखेंगे जो ये x का मान हमारे पास आया है, इस x के मान को हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो हम लिख लेते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब हम x का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है 7x प्लस 6y बराबर 3800। तो x की जगह हम क्या रखेंगे 7, x के स्थान पर हम ये इसकी वैल्यू रखेंगे 1750 माइनस 5y बटे 3 प्लस 6y बराबर 3800। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा 7 की गुणा इसके साथ करेंगे 1750 के साथ, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 700 7 पंजे 35, तो 3 बचेगा 7 7 49 49 और 3 52, 2 5 बचेगा, तो 7 एकम 7 और 5 हमारे पास कितना हो जाएगा 12, माइनस 7 की गुणा 5 के साथ करते हैं 7 पंजे 35, y इसके बटे में 3 है, जब हम प्लस 6y है 6y बराबर 3800। जब हम इसको आगे सोल्व करते हैं तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो ये 3 आ जाएगा, 3 की गुणा इसके साथ होएगी तो ये सारे के बटे में आ जाएगा। ठीक है, 3 की गुणा 6 के साथ तो ये 18y बनेगा, तो ये 3 इसके पूरे के बटे में आ जाएगा। जब ये 3 की गुणा उसके जब हम 3 को दूसरी तरफ भेजेंगे उस साइड तो ये 3800 के साथ इसकी गुणा हो जाएगी। तो हम देख लेते हैं इसको, ये कितना आएगा 1250 माइनस 35y, तो ये हमारे पास बन जाएगा 12250 माइनस 35y बटे 3 प्लस 6y बराबर 3800। जब हम इसको आगे सोल्व करते हैं तो ये कितना बनेगा 12250 माइनस 35y भी है इसके साथ में, तो 35y 3 की गुणा इसके साथ करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 18y, ठीक है, बराबर 3800। जब इस 3 की गुणा दूसरी तरफ
ये बटे में है। जब हम बटे वाली संख्या को दूसरी तरफ ले करके जाएंगे तो ये इसकी गुणा में आ जाएगा, तो ये गुणा में 3। ठीक है, तो 35 माइनस के 35 प्लस के 18 हमारे पास कितना बन जाएगा, -17y, और ये 12,250 बराबर इसकी 3800 की गुणा 3 के साथ करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 0 0 3 8 24, तो हासिल 2, 3 3 9 और 2 11। अब हम क्या करेंगे, ये 11,400 को इस तरफ लेकर के आएंगे और -17y को दूसरी तरफ लेकर के जाएंगे तो ये कितना बन जाएगा, 12,250 माइनस ये 11,400, ये इस साइड आ गया, और ये -17y दूसरी तरफ जाएगा तो ये प्लस का 17y हो जाएगा। जब हम इसको इसमें से घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 0 5, और ये 12 बनेगा, 12 में से 4 गए 8, और यहाँ पर 1 बन जाएगा, 1 में से 1 गई 0, बराबर 17y। ठीक है, तो जब हम 17 को इस साइड लेकर के आएंगे तो ये बन जाएगा 850/17 बराबर y। जब हम इसको काटेंगे 17 पंजे 85 और 17 0 0, यानी कि y का मान हमारे पास आ गया 50। अब y का मान हम समीकरण 3 में रखते हैं, तो y का मान जैसे हम समीकरण 3 के अंदर रखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, समीकरण 3 हमारे पास क्या है, x बराबर 1750 माइनस 3, 1750 माइनस 5y/3 माइनस 5y/3। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर y का मान रखते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, x बराबर 1750 माइनस 5 गुणा में 50, क्योंकि y का मान हमारे पास 50 है तो हम यहाँ पर y का मान रख देते हैं बटे में 3। तो जब हम इसको सोल्व करते हैं तो ये कितना बनेगा, 1750 माइनस ये हमारे पास कितना बन जाएगा, 5 की गुणा यदि हम 50 के साथ करते हैं तो ये 250 बनेगा बटे में 3। जब हम 1750 में से 250 माइनस करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 1500 बटे में 3। जब हम इसको काटेंगे 3 पंजे 15 और ये 2 0, तो ये हमारे पास x का मान आ गया 500। ठीक है, तो y का मान हमारे पास 50 आ गया और x का मान हमारे पास कितना आ गया, 500। तो हमने x को माना था बल्ले का मूल्य, बल्ले और गेंद के मूल्य को हमने y माना था, तो x और y का मान हमारे पास आ गया है। तो x यानी कि बल्ले का मूल्य हमारे पास कितना हो जाएगा, 500 रुपये, और गेंद का मूल्य हमारे पास कितना हो जाएगा, 50 रुपये। ठीक है, तो इसको आप लिख भी सकते हैं कि गेंद का मूल्य हमारे पास इतना है और बल्ले का मूल्य हमारे पास इतना है। तो बल्ले का मूल्य हमारे पास कितना आ गया, 500 आता है। बल्ले का मूल्य 500 रुपये और गेंद का मूल्य कितना है, 50 रुपये है। तो हमें तीसरे क्वेश्चन के चौथे भाग में क्या कहा गया है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। तो 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, तो हमें ये भी निकालना होगा। तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या दिया गया है, नियत भाड़ा दिया गया है और अतिरिक्त भी वो दूरी तय करता है, उसके लिए भी कुछ भाड़ा होगा। तो हमें चौथे भाग में हमें क्या दिया गया है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मानेंगे, माना नियत भाड़ा क्या हो जाएगा,
एक्स रुपये, ठीक है। और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए, यानी कि इसने अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा भी ले रहा हो, ठीक है। तो प्रत्येक अतिरिक्त प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना ले रहा है, किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना ले रहा है वो, वाई रुपये, ठीक है। तो पहली स्थिति में क्या कहा गया है कि वो, यानी कि देखो, ये मान लो कि ये हमारे पास कोई नगर है या शहर है, ठीक है। अगर वो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि एक फिक्स दूरी पर वो चलता है, तो यानी कि मान लो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास 1 किलोमीटर दूरी है। यदि वो यहाँ से यहाँ तक चलता है तो वो उस पर कितना रुपए ले रहा है, एक्स रुपए ले रहा है। यदि वो अतिरिक्त चलेगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक या यहाँ तक कहीं भी चल रहा है, अतिरिक्त चल रहा है, तो उसके लिए भाड़ा कितना ले रहा है, वाई रुपए ले रहा है। तो इसने यही कहा है हमें, ठीक है। तो हम पहली स्थिति इसने क्या दी गई है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है। तो हम लिखेंगे प्रथम स्थिति हमें क्या दी गई है, प्रथम स्थिति वो, यानी कि x किलोमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, यानी कि एक फिक्स दूरी तो वो तय कर ही रहा है, लेकिन अतिरिक्त दूरी तय करेगा, उसके लिए वो भाड़ा कितना ले रहा है, वाई रुपये ले रहा है। तो अतिरिक्त दूरी कितनी तय कर रहा है वो, 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर के लिए वो अतिरिक्त भाड़ा वाई लेगा, उसके लिए टोटल भाड़ा हमें कितना दिया गया है, 105, यानी कि टोटल दूरी के लिए हमें कितना दिया गया है, 105 रुपये, ठीक है। तथा 55 किलोमीटर के लिए भाड़ा, तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। तो वो इतनी दूरी तो, यानी कि 1 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है और उसके लिए भाड़ा एक्स रुपये ले रहा है। तो वो 15 किलोमीटर दूरी अगर चलेगा, उस पर वाई रुपये की किराया लेगा, तो टोटल किराया कितना ले रहा है, 155 रुपये, 155 रुपये। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब हम समीकरण 1 से हम x का मान निकालेंगे, तो हम लिख लेते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारे पास क्या है, x प्लस 10y बराबर 105, x बराबर 105 माइनस 10y। जब ये 10y दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस को हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास x का मान आ गया, इसको हम समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं, ठीक है। जब हम x का मान समीकरण 1 में रखते हैं, तब लिखेंगे x का मान समीकरण 1 न समीकरण 2 में रखेंगे, क्योंकि हमने x का जो मान है समीकरण 1 से निकाला है, इसलिए हम x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब हम हमारे पास समीकरण 2 हमारे पास क्या है, x प्लस 15y बराबर 155। तो x का मान हमारे पास क्या है, 105 माइनस 10y। तो x के स्थान पर हम ये वैल्यू रख देते हैं। तो 105 माइनस 10y, ये प्लस 15y बराबर 155, ठीक है। तो जब हम इसको 105 को हम दूसरी तरफ लेकर के जाएंगे, तो ये कितना बनेगा, और ये माइनस 10 है और ये प्लस का 15y है। तो माइनस 10 प्लस 15 हमारे पास कितना बन जाएगा, 5y बराबर 115, और ये 105 हम दूसरी तरफ लेकर के जाएंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है, माइनस का हो जाएगा। तो जब हम 155 में से 105 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 50। तो 5y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 50। यहाँ से हम y का मान निकालेंगे, तो ये 5 को इसके बटे में लेकर के जाएंगे, तो 50/5। जब हम इसको काटेंगे 5 दाए 50, तो y का मान हमारे पास कितना आ गया, 10, ठीक है। तो अब हम y का मान समीकरण 3 में रखते हैं।
तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। जब हम y का मान समीकरण 3 में रखते हैं, समीकरण 3 हमारे पास क्या है, x बराबर 105 माइनस 10। y का मान हमारे पास कितना है, 10। यानी कि जब 10 की गुणा 10 के साथ करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये 105 माइनस 10 की गुणा 10 के साथ 100 बन जाएगा। तो 105 में से जब हम 100 माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5। तो x का मान हमारे पास कितना आ गया, 5। तो नियत भाड़ा हमारे पास कितना हो जाएगा, 5 रुपये। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, अतः नियत भाड़ा 5 रुपये है। और जो अतिरिक्त किलोमीटर के लिए वो भाड़ा ले रहा है y, तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा, अतिरिक्त किलोमीटर के लिए भाड़ा जो y है तो वो कितना है, 10 रुपये। तो अतिरिक्त किलोमीटर के अतिरिक्त प्रत्येक किलोमीटर के लिए, क्या अतिरिक्त प्रत्येक किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना आ जाएगा, 10 रुपये। ठीक है। तो अगला आगे हमें क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन, यदि किसी बिन के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह कितना बन जाता है, 9/11। यदि अंश और हर में दोनों में, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह बिन ज्ञात कीजिए। तो हम उस बिन को निकालेंगे जो जो भी हमारे पास जोड़ने पर वो बनेगी। ठीक है। तो हम देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मानेंगे, क्योंकि जो भी हमारे पास बिन होती है उसके अंदर, बिन के अंदर एक अंश होता है और एक हर होता है, इसलिए हम क्या करेंगे, मानेंगे, माना अंश। यदि हम अंश को x मानते हैं और हर को हम y मान लेते हैं तो हमारे पास बिन क्या आ जाएगी, बिन का जो सामान्य रूप होता है वो x/y ही होता है। ठीक है। तो इसने आगे हमें क्या दिया है कि यदि किसी बिन के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो हमारे पास ये बिन है तो इसके अंश में हम 2 जोड़ रहे हैं, बटे में y में हम 2 जोड़ रहे हैं। ठीक है। तो ये कितना बन जाता है हमारे पास, 9/11। 9/11। जब हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 11 की गुणा इसके साथ हो जाएगी x + 2 के साथ, और y + 2 की गुणा 9 के साथ करेंगे तो 11x + 2 बराबर 9 की गुणा, यदि हम y + 2 के साथ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 11x + 11 की गुणा 2 के साथ करेंगे, 11 दूनी 22 बराबर 9 की गुणा हम y के साथ करेंगे तो 9y + 9 की गुणा हम 2 के साथ करेंगे तो 18। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 11x, ये 9y साइड आएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 9y बराबर, ये 22 दूसरी तरफ जाएगा तो 18 में से हम 22 को माइनस करेंगे तो -4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 आ गई। आगे इसने क्या दिया गया है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो हमारे पास दूसरी स्थिति क्या हो जाएगी, अंश और हर में हम कितना 3 जोड़ रहे हैं तो अंश हमारे, तो दूसरी स्थिति हमारे पास, ये हमारे पास क्या थी, पहली स्थिति, ये हमारे पास पहली स्थिति यानी फर्स्ट कंडीशन थी। और दूसरी कंडीशन हमें क्या दी गई है, दूसरी स्थिति, अंश और हर में यदि हम 3 जोड़ रहे हैं तो वह 5/6 हो जाती है। अंश में हम 3 जोड़ रहे हैं और y में हम 3 जोड़ रहे हैं तो वह 5/6 हो जाती है। तो जब हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास कितना बनेगा, 6 की गुणा x + 3 के साथ होएगी, क्योंकि ये बटे में है इसलिए इसकी गुणा ऊपर होएगी, और क्योंकि ये नीचे है बटे में इसकी गुणा यहाँ पर होएगी। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 6x + 3 बराबर 5y + 3। जब हम इसको आगे सोल्व करते हैं तो 6x + 18
बराबर 5 की गुणा वाई के साथ करते हैं तो 5y प्लस 5 की गुणा यदि हम 3 के साथ करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा 15। तो 6x, ये 5y है, इस साइड आएगा तो ये माइनस को हो जाएगा, बराबर ये हमारे पास 15 बच गया। और ये 18 जो है, 18 को हम दूसरी तरफ लेकर के जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 6x माइनस 5y बराबर कितना आ गया -3। तो ये समीकरण नंबर 2 हो गई। तो अब हम समीकरण 2 के अंदर से x का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 हमारे पास क्या है 6x माइनस 5y बराबर -3। तो जब हम यहाँ से x का मान निकालेंगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा 6x बराबर -3 प्लस 5y। और जब ये 6 को यहाँ पर आएगा दूसरी तरफ तो ये बटे में चला जाएगा। तो x का मान हमारे पास कितना आ गया, ये 5y -3 बटे 6। यहाँ से हमारे पास x का मान आ गया, यानी कि इसको हम समीकरण नंबर 3 नाम दे देते हैं। जब हम x का मान समीकरण 1 हमारे पास ये रही, समीकरण 1 में रखते हैं तो हम लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है 11x माइनस 9y बराबर -4। तो जब हम x का मान रखते हैं, x का मान हमारे पास क्या है 5y -3 बटे 6, ठीक है। माइनस, क्योंकि माइनस है, -9y बराबर -4। जब हम इसको आगे सोल्व करते हैं तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 11 पंजे 55, 55y माइनस 11 की गुणा 3 के साथ करेंगे तो 33 बटे में 6 माइनस 9y बराबर -4। अब 6 की गुणा इसके साथ करेंगे, ठीक है, 6 की गुणा इसके साथ करेंगे, ये हमारे पास कितना हो जाएगा 54y। और जब हम इस पूरे 6 को, यानी कि ये पूरे के बटे में आ जाएगा, तो इस 6 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो हमारे पास देखते हैं कितना बन जाता है। तो ये हमारे पास बन जाएगा 55y माइनस 33 माइनस 9 6 54y बराबर 6 चौके 24, तो माइनस का 24, ठीक है। तो जब हम इसको आगे सोल्व करते हैं तो 55y माइनस 54y हमारे पास कितना आ जाएगा 55 माइनस 54 करेंगे तो हमारे पास y आ जाएगा। जब हम इस प्लस -33 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये कितना आ वहाँ पर जाकर प्लस का, और ये -24। तो y का मान हमारे पास कितना आ गया 33 में से जब हम 24 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 9। तो y का मान हमारे पास 9 आ गया, ठीक है। तो y का मान हम समीकरण 3 में रखते हैं। तो समीकरण 3 हमारे पास क्या आई है 5y -3 बटे 6, 5y -3 बटे 6। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। जब हम यहाँ पर y का मान रखते हैं तो हमारे पास कितना बन जाएगा y बराबर 5, और y के स्थान पर हम 9 रखते हैं, y का मान -3 बटे 6। जब हम 9 की गुणा 5 के साथ करेंगे या 5 की गुणा 9 के साथ करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 9 पंजे 45 -3 बटे 6। तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा 45 -3 42 बटे 6। तो जब हम इसको काटेंगे 6 सत्ते 42, तो x का मान हमारे पास कितना आ गया 7 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास बिन जो आई है वो कितनी आ जाएगी, बिन हमारे पास किस रूम में थी, बिन x बाई वाई रूम में थी। तो x का मान हमारे पास 7 हो जाएगा और y का मान हमारे पास 9। तो बिन हमारे पास ये आ गई, ठीक है। अतः बिन हमारे पास ये हो जाएगी 7
बटे 9, ये हमारे पास अंश हो जाएगा और ये हमारे पास हर हो जाएगा 9। कि माना यदि वर्तमान आयु, यदि हम कुछ भी मान लो कि जैकब की वर्तमान आयु यदि 10 है, यदि वो बाद की बात करता है कि 5 वर्ष बाद उसकी क्या होगी, तो हम क्या करेंगे, 5 वर्ष उसके अंदर जोड़ देंगे। ठीक है। यदि वो पहले की बात करेगा तो हम क्या करेंगे, यदि 5 वर्ष पहले या 2 वर्ष पहले की बात करता है तो हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो माना 2 वर्ष पहले की आयु उसकी कितनी हो जाएगी, 10 में से -2 करेंगे तो 8 हो जाएगी। ठीक है। हमें इस तरीके से करना है। तो सबसे पहले इसने क्या दिया गया है, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है। तो सबसे पहले हम जैकब की आयु मान लेते हैं। माना जैकब की आयु, जैकब की आयु, जैकब की आयु को यदि हम x वर्ष मान लेते हैं, ठीक है, x वर्ष, और उसके पुत्र की आयु को, उसके पुत्र की आयु, उसको हम क्या ले लेते हैं, y वर्ष। तो पहले इसने क्या कहा है, तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगी। यानी कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद यानी कि x + 5, 5 वर्ष बाद। तो वर्तमान में यदि उसकी x वर्ष आयु है तो 5 वर्ष बाद उसमें हम क्या करेंगे, 5 जोड़ देंगे। तो 5 वर्ष बाद जो उसके पुत्र की आयु है ये हो जाएगी। ठीक है। तो इसने क्या कहा है कि जैकब की आयु जो उसके पुत्र की आयु की 3 गुना हो जाएगी। यानी कि जैकब की जो इसके पुत्र की आयु है वो 3 गुना हो रही है। ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले इस समीकरण को हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x + 5 बराबर 3y प्लस 3 की गुणा यदि हम 5 के साथ करेंगे तो 15 आ जाएगा। अब हम 3y को इस साइड लेकर के आएंगे तो ये कितना बन जाएगा, x - 3y, और ये 15 है, प्लस 15, ये 5 उस साइड जाएगा तो -5 हो जाएगा। तो ये कितना बन गया, 15 - 5 10। तो x - 3y बराबर 10। ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 आ गई। अब इसने आगे क्या कहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी है। तो 5 वर्ष पूर्व की बात कर लेते हैं हम। तो 5 वर्ष पूर्व यानी कि माइनस होगी। ठीक है। तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की जो आयु है उसके पुत्र की आयु की 7 गुना। तो 5 वर्ष पूर्व यदि 5 वर्तमान आयु यदि y है तो 5 वर्ष पूर्व जो है जैकब की आयु कितनी हो जाएगी, उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी। जब हम इस समीकरण को हल करते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आता है, 7y माइनस 7 की गुणा y के साथ करेंगे तो 7y माइनस 7 की गुणा 5 के साथ करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 7 × 5 = 35। जब हम इसको सोल्व करते हैं x, ये -7y प्लस का 7y है यहाँ पर, तो दूसरी तरफ आके -7y बराबर -35। जब ये -5 इस साइड आएगा तो ये प्लस का 5 हो जाएगा। तो ये हमारे पास कितना आ गया, x - 7y बराबर -35 + 5 कितना हो जाएगा, -30। ठीक है। तो ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 आ गई। तो हम समीकरण नंबर 1 से हम x का मान निकालेंगे। तो समीकरण 1 से जब हम समीकरण 1 से x का मान निकालते हैं तो x बराबर ये 10, वो ये 3y उस साइड जाएगा तो ये कितना बन जाएगा, +3y। अब हम क्या करते हैं, x का मान 2 के अंदर रखते हैं। तो x का मान 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 हमारे पास क्या है, समीकरण 2 हमारे पास x - 7y बराबर -30, x - 7y बराबर -30, और x का मान हमारे पास क्या आया है, 10 + 3y। ठीक है। तो x का मान हमारे पास 10 + 3y, तो हम यहाँ पर रख लेते हैं x का मान
10 प्लस 3y माइनस 7y बराबर -3 30। तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, इस 10 को हम दूसरी तरफ भेज देंगे, ठीक है। और ये 3y माइनस 7y ये हमारे पास कितना हो जाएगा, -4y। और ये -3 30, और ये 10 यहाँ पर प्लस का है तो दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। तो -4y बराबर -40, ठीक है। तो जब हम -4 को इसके बटे में भेजेंगे 40 के, तो y का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, -4। 4 ये माइनस से माइनस कटेगी तो प्लस हो जाएगा, 4 से इसको काटेंगे तो ये 10 पे कटेगा। तो y का मान हमारे पास कितना आ गया, 10, ठीक है। तो अब y का मान यहाँ पर इसको हम समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 हमारे पास क्या हो जाएगी, x बराबर 10 प्लस 3y, x बराबर 10 प्लस 3y। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 में रखने पर तो जब हम y का मान तो y के स्थान पर हम y का मान रखेंगे तो 10 प्लस 3 गुणा 10, ठीक है। तो 10 प्लस 3 की गुणा 10 के साथ करेंगे तो ये हमारे पास 30 बराबर 10 प्लस 30 हमारे पास कितना आ गया, 40। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 40। तो x, तो हमने जैकब की आयु हमने x माना था, तो जैकब की आयु हमारे पास कितनी आ गई, 40 वर्ष। और उसके पुत्र की आयु को हमने y माना था, तो उसके पुत्र की आयु हमारे पास 10 वर्ष। तो हम लिख देते हैं, अतः जैकब की आयु 40 वर्ष है और उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।